हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत प्रसन्न, बिल्कुल स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि थंबनेल में नज़र आ रहा है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे भर्ती परीक्षाओं के मैथ के सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। भर्ती परीक्षाओं में परसेंटेज, जिसे हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं, से संबंधित प्रश्नों को काफ़ी अच्छी संख्याओं में पूछा जाता है। तो आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए, आपके समय के महत्व को समझते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको स्टडी से रिलेटेड यूपी बोर्ड की मैथ, साइंस, फिजिक्स व कंपटीशन एग्जाम के मैथ रीजनिंग की वीडियो लगातार मिलती रहती हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर कर हमें ऐसी ही वीडियो कम समय में आप तक पहुंचाने के लिए हमें मोटिवेट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए का 80% बराबर है बी के 50% के, और बी जो है ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ए का 80% बराबर है बी के 50% के, और बी बराबर है ए के x% के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रतिशत का चिन्ह हटाकर नीचे 100 आ जाता है, तो a गुणा 80/100, b गुणा 50/100, 100 से 100 काटोगे 0 से 0, तो a बराबर 5b/8। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। सेकंड कंडीशन है b बराबर है a x% के, तो बटे 100 हो जाएगा। a का मान 5b/8, b से b आप काट देंगे, 5 से 100 को 20 बार, और x बराबर 160 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। प्रश्न के अनुसार x का 8% बराबर है y के 4% के, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। वैसे प्रश्न से हमें दिख रहा है x का जो मान है y उसका आधा होता है, तो x का 8% बराबर y के 4%, कहने का मतलब x का 2% बराबर है y के 1% के। इस आधार पर x का 20% y के 10% के बराबर होगा। क्वेश्चन थर्ड, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। एक व्यक्ति का मासिक खर्च 66.2/3% है, जिसे हम 200/3% भी कह सकते हैं, जो कि 100% का 2 यूनिट है। और व्यक्ति की मासिक बचत जो है वो 1200 रुपये है, जो कि 1 यूनिट के बराबर है। इस आधार पर हम कह सकते हैं व्यक्ति का मासिक खर्च जो होगा मासिक बचत के 2 गुने के बराबर होगा, क्योंकि 100% बराबर होता है 100/3%, 100%/3, 100%/3, जिसमें से 200/3 मासिक खर्च है और एक हिस्सा जो है वह मासिक बचत है। तो मासिक बचत का जो 2 गुना होगा वो व्यक्ति का मासिक खर्च होगा। व्यक्ति का मासिक खर्च बराबर 2 गुणे मासिक बचत इजुकल टू 2 × 1200, और ये हो जाएगा 2400 रुपये मासिक खर्च। क्वेश्चन 4, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय बी से 20% अधिक है व बी की आय ए से 25% अधिक है। ऐसे प्रश्नों में सबसे कम आय वाले को साधारण मान 100 एक वैल्यू दे देते हैं। अब ए का 25% 25 होता है, तो बी की आय जो 25% अधिक है वो 125 हो जाएगी। अब बी का 20% 25 होता है, तो सी की जो आय है 150 हो जाएगी, और सी और ए के बीच में 50% का अंतर है, तो सी की आय 50%। क्वेश्चन 5, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या बराबर 70%, लड़कों की संख्या बराबर 510। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। माना कुल छात्रों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या 100% होते हैं, 70% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 30% होगा। 510 है किसी राशि का 30%। जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 30/100 एक तरफ ले जाएंगे, 510 × 100/30, तो सॉल्व करने पर आपका कुल छात्रों की संख्या 1700। क्वेश्चन 6,
एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? प्रश्न अनुसार त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र लगेगा सही संख्या माइनस गलत संख्या बटे सही संख्या इंटू 100। सही संख्या 5/3 माइनस गलत संख्या 3/5 बटे 5/3 इंटू 100। ऊपर भिन्न सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9/15 और नीचे 5/3 इंटू 100। जब आप इसको घुमाकर सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू निकल कर आएगा 64%। क्वेश्चन 7, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? एक गांव जिसमें पुरुष व महिलाओं की जनसंख्या 8,000 है। पुरुषों का 10%, महिलाओं का 8% बढ़ाने पर कुल जनसंख्या का 9% वृद्धि होती है। तो पुरुष की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू 8,000, तो फीमेल इज इक्वल टू 8,000 माइनस मेल। इसे पहला समीकरण मान लेते हैं। पुरुषों का 10% है तो 10m/100, 8f/100 इज इक्वल टू 8,000 का 9% 720 होता है। यहाँ पर भिन्न सॉल्व करेंगे 10m/100। f की वैल्यू समीकरण 1 से रख दी है, अपॉन 100 इज इक्वल टू 720। एलसीएम 100 आएगा 10m, ब्रैकेट का अंदर गुणा कर देंगे 64,000 माइनस के 8m बराबर 720। कैची गुणा करेंगे 2m प्लस 64,000, 100 का इधर गुणा हो जाएगा 720 इंटू 100। 2m बराबर 72,000 में से 64,000 घटा देंगे, m इज इक्वल टू 8,000/2। तो पुरुषों की संख्या आपकी निकल कर आएगी 4,000। क्वेश्चन 8, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? प्रश्न के अनुसार किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। x का 80% को x गुणा 80/100 बोल सकते हैं, प्लस 80 बराबर x। अब मैं 0 से 0 काट दूंगा। 80 बराबर x की वैल्यू एक तरफ 8x/10। 80 बराबर भिन्न सॉल्व कर रहा हूँ 10x माइनस 8x/10। 10 इधर जाएगा तो 80 गुणा 10 इज इक्वल टू 2x, 800/2। तो x का मान हमारा आएगा 400। क्वेश्चन 9, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? प्रश्न में 5:4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो 5/4 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 125% वैल्यू निकल के आएगी। क्वेश्चन 10, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है? किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर वैल्यू 60 निकल के आती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो x का 60%, x इंटू 60/100 माइनस का 60 उधर प्लस का हो जाएगा। फिर इधर से 100 को उधर जाके गुणा का बना देंगे 120 गुणा 100। x का मान 120 गुणा 100/60 और आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका निकलेगा 200। क्वेश्चन 11, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, जिसमें छोटी संख्या जो है 20 दी गई है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या का 20%। x वाली वैल्यू को एक तरफ ले जा रहा हूँ, 20x/100 बराबर 20। 20 से 100 को x/5 बराबर 20। भिन्न सॉल्व करूँगा 5x माइनस x/5 बराबर 20। 5 इधर जाके गुणा का हो जाएगा 4x बराबर 100 और x बराबर 100/4, तो x का मान 25। क्वेश्चन 12, यदि a की आय b से 40% कम है तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है? प्रश्न के अनुसार a की आय b से 40% कम है, तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक होगी हमें ज्ञात करना है। तो b मूल है तो b के 100 आय मान लेते हैं, तो a की 40% कम मतलब 60%। अब b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में हमारी a से तुलना हो रही है तो ऊपर तो निकलेगा आय का अंतर, नीचे जिससे तुलना हो रही है तो a की आय इंटू 100। सॉल्व करेंगे हम तो 4000/60 और आपकी वैल्यू निकलेगी 66.66%।
इसी जगह पर अगर हमसे पूछा जाता कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ऐसी जगह पर हम फॉर्मूला हमारा लगता है आय का अंतर समान रहेगा, लेकिन अपॉन में बी से तुलना हो रही है तो बी की आय को लिखा जाएगा। जब ए से तुलना हुई थी तो ए की आय को लिखा 60 माइनस 100 बटे 100 इंटू 100। सॉल्व करेंगे आप तो माइनस के 40। क्वेश्चन 13, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी? क्वेश्चन 14, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होने पर वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? क्वेश्चन 15, 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? प्रश्न में 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% का मान निकालना है। तो सबसे पहले 10,000 मिश्र भिन्न को सॉल्व करेंगे 100/3 और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर नीचे 100 आ जाएगा। 0.15 दशमलव हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा और प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर 100 और आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 100 से 100 कट गया है और ये 4 जीरो से ये 10,000 की 4 जीरो 3 से 15 5 बार कटेगा और आपका मान आ जाएगा 5। क्वेश्चन 16, ए प्लस बी का 15% ए माइनस बी के 25% के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? प्रश्न के अनुसार ए प्लस बी का 15% बराबर है ए माइनस बी के 25% के, तो बी जो है ए के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो यहाँ पर ए प्लस बी 15% को 15/100, ए माइनस बी 25% को 25/100 लिख सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 25 5 बार, 5 से 15 3 बार। फिर हम गुणा कर देंगे 3a + 3b बराबर 5a - 5b। पक्षांतर करेंगे तो 3b + 5b बराबर 5a - 3a। तो 8b बराबर 2a, तो 4b बराबर a, यानी कि b जो है a का 1/4 है। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? तो a/b इंटू 100। a जो है 4b के बराबर है, b से b हम काट देंगे तो हमारा प्रतिशत निकलेगा 400%। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? प्रश्न अनुसार किसी संख्या का 18% बराबर है 75 के 12% के। तो माना जो अज्ञात संख्या है उसे x मान लिया, तो x का 18% बराबर है 75 के 12% के। तो अब हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। 18% को 18/100, 75 गुणा 12% को 12/100। 100 से 100 काट देंगे, एक तरफ ले जाएंगे 75 गुणा 12/18। फिर यहाँ पे 6 से काटा 3 बार, 3 से काटे 25 बार, 50 हमारा x का मान आ जाएगा। क्वेश्चन 18, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है?
प्रश्न के अनुसार कोई पहली व दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या की 20% व 50% है। ऐसी स्थिति में जो मुख्य संख्या तीसरी है उसको एक सरल आंकड़ा 100 देंगे। अब दूसरी संख्या है वो है उसका 50% है, 100 का 50% 50 होता है, और पहली संख्या 20% है तो 100 का 20% 20 हो जाएगा। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो इसके लिए पहली संख्या बटे दूसरी संख्या इंटू 100। पहली संख्या आपकी 20 है, दूसरी संख्या 50 है, गुणा 100। जब आप सॉल्व करेंगे 50 से 100 दो बार तो 40% आपका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन 19, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर होगा। प्रश्न के अनुसार पहली संख्या दूसरी संख्या से 10% कम है व दूसरी संख्या 125 से 10% अधिक है, तो सबसे पहले दूसरी संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो y बराबर आपका 125 और 125 का 10% 12.5 होता है, तो y का मान 137.5। अब हमें ज्ञात करना है x का मान। तो x का जो मान है y बराबर 137.5 और y का 10% आपका होता है 137.5 गुणा 10/100। सॉल्व करेंगे आप तो आपका निकलेगा 13.75, तो आपका आंसर निकलेगा 123.75। क्वेश्चन 20, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसके बाद में 20% की कटौती की जाती है, वास्तव में उसके वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहले उसके प्रारंभ वेतन को एक सरल आंकड़ा 100 रुपये दे देते हैं। तो 100 का 20% 20 रुपये होता है, तो 20% की वृद्धि के बाद उसका वेतन 100 + 20 120 रुपये होगा। अब 120 रुपये वेतन में 20% की कटौती के बाद 120 का 20% 24 रुपये होता है, तो 120 में से 24 घटाएंगे 96 रुपये, तो व्यक्ति के वेतन में प्रारंभ वेतन की तुलना में 4 रुपये की कमी आएगी। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है और 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। किसी मिश्रित पदार्थ में 12% तांबा है तो 69 किलोग्राम तांबे के लिए कितने मिश्रित पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो माना आवश्यक मिश्रित धातु की मात्रा x, तो x का 12% 69 किलोग्राम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x 12% को 12/100 गुणा 69 लिख सकता हूँ। इधर करूँगा 69 गुणा 100/12। सबसे पहले मैंने 4 से काट दिया 25 और 4 से 3 बार, 3 से 23 बार गुणा करूँगा तो 23 गुणा 25 बराबर 575। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का योग 150 है। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। विद्यालय में लड़कियों की संख्या व लड़कों की संख्याओं का योग 150 है। लड़कों की संख्या को x माना गया है तो g + x बराबर 150, तो लड़कियों की संख्या का काल्पनिक मान 150 - x। अब प्रश्न में दिया है लड़कियों की संख्या बराबर है कुल योग के x%। लड़कियों की संख्या 150 - x, कुल योग आपका 150 है, x% को x/100, 50 से काटेंगे 3/2, 2 को उधर ले जाएंगे, 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर 150 - x और 3x गुणा करोगे 300 - 2x बराबर 3x, x को एक तरफ ले जाएंगे तो 5x, x को अकेला करेंगे तो 60 आएगा जो कि लड़कों की संख्या है। यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7.1/2% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है तो 19,000 रुपये के टेलीविज़न के लिए कितने अतिरिक्त राशि देनी होगी। एक टीवी विक्रेता के टीवी का मूल्य 19,000 रुपये है। सबसे पहले उसने टीवी के मूल्य पर 7.5% की कटौती की कमी की और उसके बाद में उसने 8% की वृद्धि कर दी। टीवी खरीदने पर कितने रुपए अतिरिक्त देने होंगे। 19,000/100 गुणा 8% में से 7.5 घटाएंगे 0.5%, तो 19,000.5/100 जब हम सॉल्व करेंगे तो 95 रुपये हमें अतिरिक्त देने होंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है, फिर उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। फल विक्रेता के द्वारा बेचे गए सेब की मात्रा 40%।
फल विक्रेता के द्वारा बचे सेब की मात्रा 100% में से 40% को घटा देंगे तो 60% सेब उसके पास बचे हुए हैं। माना कुल सेब की संख्या बराबर x, तो किसी संख्या का 60% जो है 420 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 420 100/60, 60 को 420 से 7 बार कटेगा, 70 बार गलती से हो गया है, तो कुल सेब 700 सेब। यदि ए की आय 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। ए का 60% बराबर है बी के 75% के, और ए जो है बी के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए का 60% ए गुणा 60/100, बी का 75% बी गुणा 75/100, 100 से 100 काट दीजिए, 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, A4 बराबर 5B, तो ए का मान 5B/4। बी का ए गुणा x% के बराबर है, तो b बराबर ए का मान आप रख देंगे 5B/4 इंटू x/100। काटेंगे आप, b से b काट देंगे, 5 से आप 100 को काटेंगे 20 बार, और x का मान आपका 80 आ जाएगा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। माना छोटी संख्या बराबर 2x व बड़ी संख्या 3x। हमें छोटी संख्या पता करनी है, तो जैसा प्रश्न में दिया है, छोटी संख्या के 20% में जब 20 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक होती है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, x के मान को एक तरफ 40x/100 माइनस 30x/100 इधर 25 माइनस 20 हो जाएगा। भिन्न सॉल्व करोगे, 40x माइनस 30x/100 बराबर 5, 10x 5 का गुणा 100 से 500, 500 में 10 का भाग दोगे तो x का मान आपका निकल कर आएगा 50। अब x का मान 50 है, छोटी संख्या आपकी 2x थी यानी कि 2 गुनी, तो 2x बराबर 2 गुणा 50 बराबर 100। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी जाती तो बड़ी संख्या हमने 3x माना है, 3 गुणा 50 बराबर 150। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा? जब किसी किताब का मूल्य सबसे पहले 25% घटाते हैं और उसके बाद 20% बढ़ाते हैं तो प्रारंभ मूल्य की तुलना में क्या परिवर्तन आएगा? ऐसी स्थिति में सबसे पहले एक सरल आंकड़ा दे देते हैं। किताब का मूल्य 100 रुपये मान लेंगे। 25% घटाने पर 100 का 25% 25 होता है, तो आपका 100 माइनस 25 75 रुपये मूल्य हो जाएगा। और 75 का 20% बढ़ाएंगे तो 75 का 20% 15 होता है, तो आपका 75 प्लस 20 90 रुपये हो जाएगा। प्रारंभ मूल्य की तुलना में 10 रुपये की कमी आ गई है, तो मूल्य में जो परिवर्तन होगा वह 10 रुपये की कमी। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती? माना विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या 4x, लड़कियों की संख्या x। इस आधार पर विद्यालय के सभी छात्रों का कुल 100% बराबर 500x होगा। छात्रवृत्ति मिलने वाले छात्रों की संख्या, लड़कों की संख्या के 75% व लड़कियों की संख्या के 60% को छात्रवृत्ति मिली है, तो 4x इंटू 75 प्लस x इंटू 70। जब आप सॉल्व करोगे तो 300x प्लस 70x बराबर 370x छात्रों को छात्रवृत्ति मिल गई है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों की संख्या, कुल छात्रों में से छात्रवृत्ति मिलने वाले छात्रों को घटा देंगे तो आपका छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों की संख्या 130x। छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों का प्रतिशत, छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों की संख्या 130 बटे कुल छात्र 500x गुणा 100। सॉल्व करेंगे, x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 50 से 100 को 2 बार और 26%। क्वेश्चन 29, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है? माना परीक्षा के कुल अंकों का योगफल x है।
कुल अंकों का 20% लाने पर सफल होने में 30 नंबर कम रह जाते हैं और 32% लाने पर 42 अंक अतिरिक्त आते हैं। तो कम अंकों को जोड़ने पर अतिरिक्त अंकों को घटाने पर सफल के बराबर दोनों वैल्यू हो जाएंगी। दोनों को बराबर रखने पर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान मतलब कुल योग 600 पता चल जाएगा। अब हमें सफल होने के लिए आवश्यक अंक, तो सफल होने के लिए 20% अंक में 30 जोड़ दें तो सफल होने वाले आवश्यक अंक हो जाएंगे। तो 20x/100 + 30, x का मान 600 रखेंगे 100, तो आप सॉल्व करोगे 120 + 30 यानी कि 150 अंक पर हम सफल हो जाएंगे। अब सफल होने वाले अंक का प्रतिशत, तो सफल होने के लिए 150 अंक बटे टोटल अंक 600 × 100, सॉल्व करोगे तो 25% अंक पर हम सफल हो सकते हैं। एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही हों तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या 640, सफल हुए हैं 60%, तो असफल लड़कों की संख्या कुल संख्या का 40%। 640 का 40% निकालेंगे 256 लड़के असफल हुए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 360, 80% लड़कियां सफल हुई हैं, तो असफल लड़कियों की संख्या 360 का 20%, जो कि 72 होगा। कुल असफल छात्रों का प्रतिशत, तो कुल असफल छात्र 256 + 72 बटे 1000 × 100, जब आप सॉल्व करोगे तो 328 बटे 1000 × 100, तो 32.8% छात्र असफल हुए हैं। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42 प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। गणित में असफल छात्र 34%, इंग्लिश में असफल छात्र 42% और 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए हैं। तो कुल असफल छात्र 34% + 42% में से 20% घटा देना है, क्योंकि वह दोनों में है उपस्थित, इसलिए 76 में से 20% घटाएंगे, 56% छात्र असफल हुए हैं। तो सफल छात्रों की संख्या 100 में से 56% घटाएंगे तो 44% सफल छात्र हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 रुपये शेष हैं, तो उसकी आय क्या है। माना व्यक्ति की मासिक आय 100 यूनिट है। 100 यूनिट में से 20% वह बड़े बेटे को देता है, तो उसके पास 80 यूनिट शेष रहती हैं। 80 यूनिट का 30% वह छोटे बेटे को देता है, 80 का 30% होता है 24, तो उसके पास 56 यूनिट शेष रहती है। 56 यूनिट का 10% वह ट्रस्ट में दान करता है, तो 56 का 10% 5.6 होता है, तो 50.4 यानी 50.4 यूनिट शेष रहती है। अब 50.4 यूनिट जो है 1,80,000 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर होगा 1,80,000 बटे 50.4। जब आप भाग देंगे तो 1 यूनिट 200 रुपये के बराबर है, तो व्यक्ति की मासिक आय 100 यूनिट बराबर 20,000 रुपये के बराबर होगी। क्वेश्चन 33, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। राम अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है, तो उसका कुल खर्च हो जाता है 80%। कुल बचत होगी 100% में से 80% घटाएंगे तो 20% की उसकी बचत है। कुल बचत उसकी जो है 1500 रुपये है,
तो किसी राशि का 20% 1500 रुपये है, तो वह राशि हम ज्ञात करेंगे x गुणा 20/100 बराबर 1500, x बराबर 1500 गुणा 100/20। सॉल्व करोगे 20 से इसको 5 बार कटेगा, 1500 का 5 में गुणा 7500 रुपये कुल मासिक बचत राम की है। क्वेश्चन 34, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनावों में कुल कितने मतदाता हैं? माना कुल मतदाताओं की संख्या x, कुल मतदाताओं के 75% मतदाताओं ने वोट डाला, तो x का 75% वोट डाला, जिसमें से 2% अवैध है, तो अवैध वोटों की संख्या 98%, और वैध वोटों का 75% उम्मीदवार को मिला, जिसका संख्या है 9261। तो कुल मतदाताओं की संख्या निकालेंगे, 75% को 75/100, 98/100, 75/100 बराबर 9261। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, 25 से 75 को 3 और 4, 75 से 100 को 3 और 4, सबको एक तरफ ले जाएंगे, 9261 गुणा 100 गुणा 4 गुणा 4 बटे 3 गुणा 3 98, 3 और 3 9 से 9261 को काटेंगे 1029 बार, 7 से काटूंगा मैं इसको 147 14 बार, फिर 7 से काटूंगा 2 बार 21 बार, और 2 से काट दूंगा 2 बार, गुणा करूंगा तो मेरा आएगा 168, यानी 16,800 कुल मतदाताओं की संख्या। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे? एक जिले की जनसंख्या 64,000 है, जो कि 2.1/2% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पश्चात जिले की जनसंख्या क्या होगी? यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। 3 वर्ष पश्चात जिले की जनसंख्या, सूत्र होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की घात n। n यहाँ पर समय है, r यहाँ पर वृद्धि दर है, p यहाँ पर मूलधन होता है। p का मान 64,000, 1 + 5/200 गुणा 3, 5/200 को 1/40 से कट जाएगा। भिन्न सॉल्व करोगे आप तो 64,000 40 + 1/40 की घात 3, और जब आप इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 64,041 का 3 बार गुणा, 40 का 3 बार गुणा, नीचे वाले 40 के तीनों से 64,000 कट जाएगा, और 41 का गुणा 3 बार करेंगे हम तो हमारी वैल्यू आएगी 68,000। दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? 40 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 20% पानी के लिए कितना पानी और मिलाया जाएगा? सबसे पहले 10% पानी के लिए 10/100 यानी कि 1/10, यानी कि 9 लीटर दूध में 1 लीटर पानी रहेगा। 20% के लिए 1/5, हर 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी रहेगा। समान अनुपात के नियम से दोनों तरफ दूध को समान करेंगे तो 9 की तरफ 4 का और 4 की तरफ 9 का गुणा करेंगे, तो ये 36 लीटर दूध में 4 लीटर पानी, जो कि सही है। इधर गुणा करेंगे 36 लीटर दूध में 9 लीटर पानी, यानी कि जब हम दूध के पानी का अंतर निकालेंगे तो 5 लीटर पानी हमें और मिलाना चाहिए। यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2.2/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितने रुपये है? कारीगर के वेतन में 2.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 72 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। किसी राशि का 2.2/3% 72 रुपये है, तो वह राशि होगी x बराबर, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाएंगे, 8/3% हटा के 100 लगा दिया है, एक तरफ ले जाएंगे 72 गुणा 300/8, 8 से 9 बार 2700 रुपये कारीगर का मासिक वेतन निकल कर आएगा। यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये है, उनमें से एक की आय औसत का 120% है, तो उसकी आय कितनी है? 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये है।
प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय 80,800 में 16 का भाग देंगे 5,050 रुपये होगी। किसी एक व्यक्ति की औसत आय का 120% है, तो 5,050 का 120%, नीचे 100 का भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे, गुणा करने पर 6,060 रुपये। एक मकड़ी 1 घंटे में पोल के 62.2% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पोल की कुल ऊंचाई 192 मीटर है। मकड़ी पहले घंटे में कुल ऊंचाई का 62.1/2% ऊंचाई चढ़ती है, तो मकड़ी के द्वारा पहले घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई 192 का 62.1/2%। जब इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे तो 192 गुणा 125/2 गुणा 100 सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 120 मीटर। मकड़ी द्वारा पहले घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई 120 मीटर है, तो 1 घंटे के बाद में शेष ऊंचाई बचेगी 72 मीटर। दूसरे घंटे में मकड़ी कुल ऊंचाई का 12.1/2% ऊंचाई चढ़ती है, तो 72 का 12.1/2%। मिश्र भिन्न को सरल बनाएंगे, 72 गुणा 25/2 गुणा 100 सरल करेंगे तो दूसरे घंटे में 9 मीटर की ऊंचाई मकड़ी। यदि ए का 30% बराबर है बी का 0.25 और बराबर है सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर है? दिए गए विकल्पों में ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए का 30/100 लिख सकते हैं, बी का 25/100, सी 5। जब इसको काट कर पलटेंगे तो 0 से 0 घुमा देंगे तो ए 10/3 बराबर 4b बराबर 5c। 3 का सभी वैल्यू में गुणा कर देंगे तो 10a 12b और 15, ये अनुपात निकलकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक संख्या को 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए? किसी संख्या से 25% घटाने पर वह 225 के बराबर है, मतलब किसी संख्या का 75% 225 है, तो आप x का मान निकालेंगे 225 गुणा 100/75। 25 से काट रहे हैं 3 बार, 25 से 225 9 बार, फिर 3 से काटेंगे 3 बार, तो आपकी संख्या निकल कर आ गई 300। 300 में कितना जोड़ें कि 75 हो जाए? तो 375 में से 300 घटाएंगे, 75 जोड़ना है। अब कितना प्रतिशत जोड़ा जाएगा? तो आप 375 माइनस 300/300 गुणा 100, तो 75 गुणा 100/300। आप 0 से 0 काट देंगे तो आपका 25% जोड़ने पर संख्या 375 हो जाएगी। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी? किसी व्यक्ति के वेतन में शुरू में 20% की कटौती करते हैं और फिर उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि फिर से प्रारंभ के बराबर हो जाए? तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले साधारण आंकड़ा 100 रुपये मानते हैं। 20% की कटौती के बाद में उसका वेतन 80 रुपये रह जाएगा। अब 80 रुपये के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि फिर से 100 हो जाए? तो 80 + 80 का x% बराबर 100। 80 को x% को 80x/100, 100 में से 80 20 बचेगा। x को अकेला करेंगे तो 20 गुणा 100/80, तो आपका 25% की वृद्धि करने पर वह फिर से 100 रुपये हो जाएगा।